मैं हूं रोहित पांडे और आप देख रहे हैं जन भारत टीवी। लोक जनशक्ति पार्टी में जारी उठापटक का असर केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी पड़ा है। पहले कहा जा रहा था कि 20 जून तक मोदी कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सका। अब बताया जा रहा है कि जुलाई में होगा। कुछ जानकार विस्तार में हो रही देरी को एलजेपी में जारी घमासान से भी जोड़कर देखने लगे हैं। अब भाजपा वेट एंड वॉच के मूड में चली गई है। वह चिराग और पशुपति पारस के प्रति वोटरों का मूड भांपने में लग गई है। चर्चा थी कि इस बार के मंत्रिमंडल के विस्तार में एलजेपी को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान का निधन केंद्रीय मंत्री रहते हो गया था। ऐसे में चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बना दिया जाएगा, ऐसी प्लानिंग थी। लेकिन इन मौके पर ही चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने विरोध कर दिया। पशुपति पारस ने 5 सांसदों को लेकर एलजेपी पर दावा ठोक दिया। हालांकि पारस को लोकसभा में संसदीय दल के नेता के तौर पर मान्यता मिल चुकी है, लेकिन एलजेपी पर हक की लड़ाई ने मंत्रिमंडल के विस्तार पर ग्रहण लगा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार एलजेपी विवाद में फंसा है। बीजेपी अभी चिराग पासवान की 5 जुलाई वाली आशीर्वाद यात्रा पर नजर टिकाए हुए है। इस यात्रा को चिराग पासवान हाजीपुर से शुरू कर रहे हैं। बीजेपी देखना चाहती है कि चिराग पासवान में उनके पिता रामविलास पासवान वाली बात है कि नहीं। चिराग पासवान की इस यात्रा के बाद ही बीजेपी भी फैसला लेगी और संभवतः चुनाव आयोग भी इसी के आसपास अपना फैसला सुनाएगा। एलजेपी के टूट को जेडीयू के कुछ नेताओं ने अंजाम दिया था, लेकिन अंतिम मौके पर पारस गुट ने अपने लिए अलग दल की मांग कर दी, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। पशुपति पारस को एलजेपी संसदीय दल का नेता बना दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया के बाद पारस और चिराग ने चुनाव आयोग के पास दलील दी है कि पार्टी उनकी है। अब गेंद चुनाव आयोग के पास है कि वो किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाता है। खबर यह है कि 2-4 दिनों में ही इस पर फैसला हो जाना है। यदि फैसला पशुपति पारस के पक्ष में गया तो चिराग पासवान कोर्ट चले जाएंगे। इस बीच यदि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो एनडीए दोनों पक्षों को इस विस्तार से अलग रखेगी। केंद्र सरकार में चिराग पासवान का दावा है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। चिराग पासवान को लेकर भाजपा जमीनी आकलन करने में जुटी है। अपने संगठन के साथ ही पार्टी सर्वे एजेंसियों के जरिए भी पासवान जाति के वोटरों के मन की बात जानने में लगी है। एलजेपी में टूट के बावजूद चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस के लिए लगातार नरमी दिखा रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने बिहार की जनता के नाम भी एक भाव पत्र लिखा है। ये सारी कोशिशें वोटरों को भावनात्मक तौर पर अपने साथ जोड़े रखने की है। भाजपा चिराग की इन कोशिशों को बखूबी समझती है। यही वजह है कि वो चिराग को लेकर कुछ भी बोलने से पहले वोटरों के मिजाज को समझना चाहती है। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान सोमवार को अचानक अहमदाबाद पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वस्त माने जाने वाले परेंदु भगत से मुलाकात की। भगत भाजपा में चुनाव और क्राइसिस मैनेजमेंट के विशेषज्ञ माने जाते हैं। भगत पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के समधी हैं। हालांकि चिराग ने इस मुलाकात को निजी बताया, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने पार्टी की टूट के बारे में चर्चा की है। चर्चा यह भी है कि चिराग केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में भगत के माध्यम से भाजपा नेतृत्व तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार में जातियों की जनसंख्या को लेकर कोई नया आंकड़ा मौजूद नहीं है। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में पासवान जाति के करीब 3 से 5% वोट हैं। इसे एलजेपी का आधार वोट बैंक माना जाता है। एलजेपी के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान अपने इसी वोट बैंक के जरिए बिहार से लेकर केंद्र की राजनीति में प्रभावी रहे हैं। अब जब एलजेपी टूट गई है तो सवाल खड़ा हो रहा है कि यह वोटर किसके साथ है, चिराग पासवान के साथ या फिर चाचा पशुपति पारस के साथ। अब देखना है कि एलजेपी कुनबे की लड़ाई अब किस मोड़ पे जाती है। किसका होता है एलजेपी, चिराग पासवान या पशुपति पारस का। अब मैं रोहित पांडे आप सबसे विदा लेता हूं। जन भारत टीवी देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।